हुकूमत ने पेट्रोल 4 रुपये 7 पैसे महंगा कर दिया। पेट्रोल की नई कीमत 268 रुपये 68 पैसे मुकर्रर। हाई स्पीड डीजल 4 रुपये 4 पैसे महंगा कर दिया गया। हाई स्पीड डीजल की नई कीमत 276 रुपये 81 पैसे फी लीटर मुकर्रर। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमत में इजाफे का नोटिफिकेशन जारी। इतलाक आज रात 12 बजे से हो गया। पाकिस्तान का गजा में अमन फौज भेजने का इंदिया। इंडोनेशिया ने 20,000 एहलकार देने की पेशकश की। पाकिस्तान भी गजा में अमन फौज के लिए जल्द फैसला करेगा। नायब वजीर आजम इसहाक डार की इस्लामाबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा कि अमन मंसूबे के तहत फ़लस्तीन में फ़ौज तैनात होगी। मुझे नहीं लगता हमास मुआहिदे की मुखालफत करेगी। हमें यकीन दिलाया गया है कि हमास मुआहिदा कबूल कर लेगी। फ़लस्तीन ने 20 नुकाती प्लान का खैर मकदम किया है। इसहाक डार ने कहा कि पाकिस्तान का 2 रियासती हल का मौक़िफ़ देरीना है। 20 नुकाती प्लान पर 8 मुस्लिम अरब ममालिक का इत्तफाक है। 8 मुस्लिम ममालिक ने अपनी खुफिया तजावीज़ सदर ट्रंप को दी थी। गजा अमन मंसूबे पर सियासत ना की जाए। कुछ लोग सियासत के लिए 20 नुकाती प्लान की मुखालिफत कर रहे हैं। सियासत करने वाले क्या चाहते हैं? फ़लस्तीन में लोग मरते रहें। पाकिस्तान की पॉलिसी में किसी किस्म की कोई तब्दीली नहीं आई। सदर ट्रंप की अमरीकी जनरल्स के सामने फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर की शानदार तारीफ। वर्जीनिया में सीनियर अमरीकी फौजी जर्नलों से खिताब में अमरीकी सदर ने कहा कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर अमरीका आए थे। फील्ड मार्शल पाकिस्तान में अहम शख्सियत हैं। फील्ड मार्शल ने मुझे कहा कि आपने लाखों जानें बचाईं। ये भी कहा जंग हो जाती तो बहुत बुरा होता। फील्ड मार्शल का तबसरा मुझे बहुत अच्छा लगा। फील्ड मार्शल की तारीफ को अपने लिए एजाज़ समझता हूँ। उन्होंने ये सब मुझे 2 अमरीकी जनरल्स की मौजूदगी में कहा। ट्रंप ने अपने खिताब में एक बार फिर पाक भारत जंग का तज़किरा किया। कहा कि हमने एटमी मुल्क पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंग रुकवाई। 4 रोज़ा जंग में भारत के साथ जंगी तैयारे गिरे। व्हाइट हाउस में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए सदर ट्रंप ने हमास को जंग बंदी मुआहदा कबूल करने की डेडलाइन दे दी। कहा कि हमास के पास मुआहदा कबूल करने के लिए 4 दिन का वक्त है। हमास ने तजवीज़ ना मानी तो उसका बहुत अफसोसनाक अंजाम होगा। पाकिस्तान समेत 8 अरब मुस्लिम ममालिक का ट्रंप पर एतमाद का इजहार। 8 इस्लामी ममालिक के वज़ीर ख़ारजा का मुश्तरका बयान जारी। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक मुश्तरका बयान में कहा गया कि सदर ट्रंप की क़यादत और अमन की कोशिशों का खैर मकदम करते हैं। ट्रंप का अमन मनसूबा पायदार अमन की जानिब मुस्बत कदम है। अमन मनसूबे से इसराइली इनखला और गजा की तामीर नौ होगी। फ़लस्तीनियों की जबरी बेदखली की रोकथाम भी हो सकेगी। वज़ीर ख़ारजा का मगरबी किनारे का इंजमाम रोकने के अमरीकी ऐलान का भी खैर मकदम। वज़ीर ख़ारजा का अमरीका के साथ अमन के लिए शराकत दारी पर जोर। 8 मुस्लिम अरब ममालिक में पाकिस्तान, सऊदी अरब, कतर शामिल। उर्दन, UAE, इंडोनेशिया, तुर्की और मिस्र भी शामिल हैं। अमरीकी सदर ने 20 निकाती गजा अमन मनसूबा पेश कर दिया। गजा की आर्जी हुक्मरानी बोर्ड ऑफ पीस नामी नया इदारा संभालेगा। ट्रंप सरबराह टोनी ब्लेयर रुकन होंगे। हमास का गजा में कोई किरदार नहीं होगा। मुआहदे के 72 घंटों के अंदर हमास को तमाम यरगमालियों को रिहा करना होगा। 24 मुर्दा यरगमालियों की बाकियात देना होंगी। इसराइल भी तमाम फ़लस्तीनी कैदियों को रिहा करेगा। गजा में आर्जी बैनुल अक़वामी सिक्योरिटी फोर्स तैनात होगी। सेहूनी फ़ौज मरहलावार गजा के मकबूजा इलाके छोड़ने और दोबारा कब्जा न करने की यकीन दहानी कराएगी। हथियार डालने वाले जंगजुओं को आम मुआफ़ी दी जाएगी। फ़लस्तीनियों को गजा छोड़ने पर मजबूर नहीं किया जाएगा। जो लोग गजा से जाना चाहें उन्हें महफूज रास्ता दिया जाएगा। सऊदी काबीना ने गजा में जंगबंदी के लिए अमन मुआहिदे की हिमायत कर दी। सऊदी वलीअहद मोहम्मद बिन सलमान की ज़ेर सदारत काबीना इजलास में अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के अमन मुआहिदे के इक़दाम का खैर मकदम। सऊदी काबीना ने कहा कि गजा जंग खत्म करने के लिए अमरीका से ताउन के लिए तैयार हैं। सऊदी अरब अमन के लिए अमरीका के साथ मिलकर काम करेगा। गजा में खून रेजी रोकने के लिए आलमी ताउन नागुज़ीर हो चुका। सऊदी काबीना ने मजीद कहा कि आलमी बरादरी मसला फ़लस्तीन के मुस्तकिल हल में किरदार अदा करे। इसराइली फोर्सेस के गजा से मुकम्मल इनखला को यकीनी बनाया जाए। गजा में बिला रुकावट इमदाद की तरसील ज़रूरी है। अमरीकी सदर के मंसूबे में कई निकात की वजाहत ज़रूरी है। उम्मीद है तमाम फरीक मंसूबे को तामीरी तौर पर देखेंगे। कतरी वज़ीर आज़म शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान बिन जासिम अस्सानी का कहना है कि हमने मुलाकात के दौरान हमास को समझाया कि हमारा बुनियादी मकसद
जंग को रोकना है। हमास ने जिम्मेदारी से काम लिया और मंसूबे का मुताला करने का वादा किया। ट्रंप का मंसूबा गजा जंग के खात्मे का बुनियादी मकसद हासिल कर सकता है। मिस्र और कतर ने अमन मुआहिदे के नकात हमास के हवाले कर दिए। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक हमास रहनुमाओं को दोहा में अमन मुआहिदे के नकात पेश किए गए। हमास ने मुजव्वज़ा गजा अमन मंसूबे की कॉपी मिलने की तस्दीक कर दी। रद्द अमल में कहा कि अमरीकी अमन मुआहिदे पर मुशावरत जारी है। जवाब देने से पहले तमाम फ़लस्तीनी धड़ों से तबादला ख्याल ज़रूरी है। राबतों में पेचीदगियों की वजह से कई दिन लगेंगे। मुआहिदे पर तबादला ख्याल के लिए हमास और तुर्क हुक्काम की जल्द मुलाकात मुतवक्के। इससे पहले हमास ने बयान दिया था कि फ़लस्तीनी कौम को बैरूनी सरपरस्ती की ज़रूरत नहीं। मंसूबे में शामिल साबिक बरतानवी वज़ीर आज़म टोनी ब्लेयर नाकाबिले कबूल हैं। इन पर इंसानियत के खिलाफ जुराइम के इल्ज़ाम में मुकदमा चलना चाहिए। गजा अमन मुआहदे का हिस्सा टोनी ब्लेयर तारीखी मुतनाज़िया तरीन शख्सियत हैं। साबिक बरतानवी वज़ीर आज़म की मुआहदे पर शमूलियत पर सवाल उठ गए। टोनी ब्लेयर पर इराक जंग में लाखों लोगों को मरवाने का इल्ज़ाम है। 2003 में टोनी ब्लेयर ने अमेरिका के साथ मिलकर इराक जंग शुरू की। साबिक बरतानवी वज़ीर आज़म ने इराक के पास एटमी हथियारों की मौजूदगी का इल्ज़ाम लगाया था। जंग में लाखों इराकियों के मौत के बाद टोनी ब्लेयर का दावा झूठा निकला। 2009 में आलमी तहकीकाती कमेटी ने टोनी ब्लेयर के दावों को झूठ करार दिया। सऊदी वली-ए-अहद मोहम्मद बिन सलमान रवां साल पाकिस्तान का दौरा करेंगे। ज़राए के मुताबिक सऊदी वली-ए-अहद 31 दिसंबर से पहले पाकिस्तान का दौरा करेंगे। मोहम्मद बिन सलमान के दौरे पाकिस्तान के सिलसिले में तारीखें तय की जा रही हैं। पाक सऊदी दिफाई मुआहिदे के बाद ये दौरा काफ़ी अहमियत का हामिल होगा। हमारा पानी, हमारा पैसा, हमारी मर्जी। भाई ये क्या मतलब है? इसका क्या मतलब है? हमारा मुल्क है, सबका मुल्क है। ये जो लफ्ज़ी जंग है ये सियासत का हिस्सा है। बहुत अफसोस हुआ सीएम पंजाब साहिबा की जो तकरीर थी। माजरत ख्वाह हूँ अगर दिल आज़ारी हुई है हमारे दोस्तों की। जी कैनाल भी हम बनाएंगे, हमारा पानी। क्या मतलब है हमारा पानी? घर के बड़े इंशाअल्लाह अजीज़ बैठ के इसको हल करेंगे। वज़ीर आला पंजाब के बयान पर पीपल्स पार्टी की चढ़ाई। वज़ीर कानून ने मुआफ़ी मांग ली। पीपल्स पार्टी का कौमी असम्बली में एहतजाज वॉकआउट कर दिया। नवीद कमर ने कहा कि हमारा पानी हमारी मर्जी कहना कहाँ का तरीक़ेकार है? हमारे मशवरे को बतौर तनकीद क्यों लिया जा रहा है? हमारी तजवीज़ पसंद नहीं आई तो ऐसा जवाब तो ना दे। वज़ीर आला पंजाब के जवाब पर शदीद तशवीश हुई। वजारतें या ओहदे नहीं चाहिए, कम अज़ कम इज्जत तो दें। पहले ही हुकूमत को कंधा देने का ताना बर्दाश्त कर रहे हैं। हालात ऐसे ही रहे तो अपोजिशन बेंचेस पर जाएंगे। वफाकी वज़ीर कानून आज़म वज़ीर तारड़ की ऐवान में माजरत। कहा कि यह हमारे घर का मामला है, घर के बड़े इस मसले को हल कर लेंगे। अपोजिशन वाले खुश ना हो, ये हमारे इत्तेहादी हैं। तारीख का बदतरीन सैलाब आया। 3 दरियाओं में पंजाब के सैलाब आ गया। पंजाब उबल पड़ा और अफसोस के साथ सद अफसोस कि दूसरे सूबों ने पंजाब की तकलीफ पर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर करके सियासत की। मुझे बहुत तकलीफ। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की दबे लफ्ज़ों में एक बार फिर पीपल्स पार्टी पर तनकीद। दूसरे सूबों ने सैलाब पर सियासत की। पंजाब में बदतरीन सैलाब आया, अफसोस दूसरे सूबों ने पंजाब की तकलीफ पर सियासत की। वज़ीर आला पंजाब के चकवाल में तलबा से खिताब। कहा कि नहीं चाहती किसी से कहूँ कि पंजाब में सैलाब आ गया, अल्लाह का वास्ता मुझे कुछ दे दो, अपने पैसे से सैलाब मुतासरीन की मदद करेंगे। मुझे कशकोल उठाने की ज़रूरत नहीं। तमाम सूबों के अवाम को अपना हक मांगना चाहिए। सड़कें, लैपटॉप, स्कॉलरशिप और सस्ती रोटी ना मिलने पर सवाल करें। अच्छी ट्रांसपोर्ट और मुफ्त इलाज ना मिलने पर भी सवाल करना चाहिए। मरीम नवाज ने तलबा में होनहार स्कॉलरशिप्स और लैपटॉप तकसीम किए। वज़ीर आला पंजाब ने चकवाल में नेशनल स्कूल ऑफ एक्सीलेंस का इफ्तिताह कर दिया।
हुकूमती जमात मुस्लिम लीग नून और इत्तेहादी पीपल्स पार्टी में लफ्जी जंग। पीपल्स पार्टी का अपने तहफ़्फ़ुज़ात वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के सामने रखने का फैसला। ज़राए के मुताबिक पीपल्स पार्टी की क़यादत वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात करेगी। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम पर बेजा तनकीद का मामला उठाया जाएगा। जमात इस्लामी और JUI ने गज़ा अमन मुआहदे की मुखालफत कर दी। सरबरा JUI मौलाना फजलुर रहमान ने लाहौर में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि ये इसराइल की तोसी का फार्मूला तो हो सकता है लेकिन फ़लस्तीन का नहीं। हमास के बगैर मसला फ़लस्तीन हल नहीं हो सकता। अमरीका इंतहा पसंदी और डंडे वाली सियासत ना करे। इसराइल की नाजायज़ रियासत को कभी कबूल नहीं करेंगे। अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नईमुर रहमान का कहना है कि ट्रंप के बयान को किसी सूरत कबूल नहीं करते। ज़ोर ज़बरदस्ती से किसी कौम का हक नहीं छीना जा सकता। खैबर पख्तूनख्वा काबीना में इख्तलाफात। सूबाई वज़ीर आबी वसाइल आकिबुल्ला खान और वज़ीर तालीम फैसल खान तरकई ने इस्तीफ़ा दे दिया। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर दोनों वज़रा के महकमे तब्दील करना चाहते थे। दोनों वज़रा की वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर से मुलाकात भी हुई। आकिबुल्ला खान असद कैसर के भाई जबकि फैसल तरकई शहराम तरकई के भाई हैं। पाक आर्मी का फतह 4 क्रूज़ मिसाइल का कामयाब तजुर्बा। ISPR के मुताबिक फतह 4 मिसाइल 750 किलोमीटर तक हदफ को निशाना बनाने की सलाहियत रखता है। फतह 4 जदीद एवियोनिक्स और नेविगेशनल आलात से लैस है। मिसाइल दुश्मन के दिफाई निज़ाम को चकमा देने की सलाहियत रखता है। फतह 4 हदफ को इंतहाई दुरुस्ती से निशाना बनाने की भरपूर सलाहियत रखता है। फतह 4 की शमूलियत से आर्मी रॉकेट फोर्स की सलाहियत में इजाफा होगा। पाक फौज के चीफ ऑफ जनरल स्टाफ और सीनियर अफसरान ने तजर्बे का मुशाहदा किया। सदर, वज़ीर आज़म, चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी और सर्विसेज चीफ्स की फतह 4 मिसाइल की कामयाब तजर्बे पर साइंसदानों और इंजीनियर्स को मुबारकबाद। सैलाब मुतासरीन की इमदाद के लिए अहम पेशरफ्त। हुकूमत का एमरजेंसी फंड से वज़ीर आज़म पैकेज मुतारिफ कराने का फैसला। ज़राए के मुताबिक IMF की इजाज़त से 389 अरब रुपए का वज़ीर आज़म पैकेज मुतारिफ कराया जाएगा। खैबर पख्तूनख्वा और सिंध में नुकसानात का तखमीना लगाया गया। खैबर पख्तूनख्वा में 30 अरब रुपए और सिंध में 40 अरब रुपए का तखमीना लगाया गया। सूबाई हुकूमतें सैलाब नुकसानात का हतमी डाटा IMF से शेयर करेंगी। IMF का सिविल ब्यूरोक्रेसी के असासे पब्लिक करने का मुतालिबा। ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान को मुकम्मल इदारा जाती खुद मुख्तारी देने का भी मुतालिबा। वजारत खजाना से टैक्स पॉलिसी को FBR से अलग करने का भी कह दिया। एशियाई तरक्याती बैंक का पाकिस्तान की मौशी तरक्की का एतराफ़। पाकिस्तानी मईशत के हवाले से DB को आउटलुक रिपोर्ट जारी। रिपोर्ट में कहा गया कि पाकिस्तानी मईशत तरक्की की राह पर गामजन है। माली साल 2026 में GDP ग्रोथ 3% रहने का इम्कान है। IMF प्रोग्राम से मौशी इस्लाहत में पेशरफ्त हुई। पाक अमरीका तिजारती मुआहदे से कारोबारी एतमाद बहाल होगा। बैरूनी ज़र मुबादला ज़खायर में बेहतरी और सरमायाकारी में इजाफा मुतवक्के है। बार बार आने वाले कुदरती आफात और हालिया सैलाब तरक्की के लिए खतरा करार। सैलाब से इंफ्रास्ट्रक्चर और ज़रई अराजी को नुकसान शराय नमो पर दबाव डालेगा। FBR ने टैक्स रिटर्न जमा कराने की तारीख में 15 दिन की तौसीह कर दी। टैक्स रिटर्न जमा कराने की तारीख में तौसीह का नोटिफिकेशन भी जारी। FBR के मुताबिक टैक्स रिटर्न 15 अक्टूबर तक जमा कराए जा सकते हैं।